माशाल्लाह से आज 27वां रोज़ा है और आप लोग सबको मेरी तरफ से 27वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। काफ़ी हो रही थी दोपहर में और मस्जिद में जो बेचारे लोग बैठे ना इत्तेकाफ़ के अंदर, वो बेचारे इतनी गर्मी उनको बस अब कल का परसों का रोज़ा रह गया। देखो अब 29 होते हैं या 30 होते हैं, देखते हैं। एक बात है, मतलब इतनी गर्मी नहीं हुई जितनी गर्मी होती है रमज़ान महीने में, इतनी गर्मी नहीं थी। और शायरियाँ इतनी अच्छी अच्छी लिखते थे यकीन करें। ईद आई ज़माने में कोई सी मेरे प्यारे बहन भाई क्या हाल है, मुझे ठीक होंगे, आपकी गाँव से हम भी ठीक है, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आ गए हैं एक नए दिन के साथ और माशाल्लाह से आज 27वां रोज़ा है और आप लोगों सबको मेरी तरफ से 27वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। देख लें किस तरह से चले गए मेहमान रोज़े। और आज इसलिए देर से ब्लॉग शुरू किया है क्योंकि रात जागे थे तो काफ़ी देर से उठे, फिर काम वाम किया तो फिर दिमाग भी थोड़ा भारी भारी हो रहा था। तो अभी नमाज वमाज पढ़ी और अब करते इफ्तारी की तैयारी, फिर आपको दिखा। काफ़ी हो रही थी दोपहर में और मस्जिद में जो बेचारे लोग बैठे ना इत्तेकाफ़ के अंदर, वो बेचारे इतनी गर्मी उनको रात को होती है, वो लोग है ना बाहर सहन में, ये देखें जो सहन है ना बाहर, इधर सहन में बेचारे वो मच्छरदानियाँ होती हैं ना, वो लगा कर बेचारे बाहर सो रहे होते हैं। जब मैं सुबह उठती हूँ 3 बजे तो मैं देख रही होती हूँ मैं कि ये बेचारे किस तरह से सोए हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है गर्मी है तो फिर मुश्किल होता है अंदर अंदर हाल में सोना, बाहर सोते हैं। आप पौधा इसका हालात देखें क्या हो गई है। देख रहे हैं पुरानी जो इसकी जड़ें थी ना, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये पुरानी जो जड़ें थी सारी काट काट के लोग ले जा के ना उल्टे सीधे तरीके से, अब ये नई निकली हैं। ये देखें इतनी जहालत से लोग काटते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। यकीन करें इसकी क्या हालत कर दी बेचारे की, बस तरीका ही नहीं है, लोगों को क्या कहें। तो शाम हो गई, बस अब कल का परसों का रोज़ा रह गया। देखो अब 29 होते हैं या 30 होते हैं, देखते हैं कि अब 29 होते हैं या 30 रोज़े होते हैं। बस इतनी प्यारी रात थी माशाल्लाह से प्यारी रात थी माशाल्लाह से। देखें रात जागने वाली, और अल्लाह पाक इस रात सबकी मुरादें पूरी करे। जिन्होंने जो जो मुरादें मांगी अल्लाह सबकी मुरादें पूरी करे, अल्लाह सबकी ख्वाहिशें पूरी करे। उनके सदक़े अल्लाह हमारी भी ख्वाहिशें पूरी करे, हमारी भी मुरादें पूरी करे। अल्लाह पाक जो जो परेशान है अल्लाह पाक सबकी मदद फरमाए। और मैं कहती हूँ यकीन करें कि इतनी प्यारी रात थी, नसीबों वालों को मिलती है ऐसी रात जो रात गुजरी है। यकीन करें नसीब हम खुश नसीब है जो हमें हमारी ज़िंदगी में वो रात आई है। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे और अल्लाह पाक सबकी ख्वाहिशें पूरी करे। अल्लाह सबके रोज़े नमाज कबूल, रोज़े भी नमाज भी कबूल करे। टूटी फूटी नमाजें हैं, रोज़े अल्लाह पाक कबूल करे। हम तो गुनाहगार हैं, बदकार हैं, अल्लाह माफ़ी दे परवरदिगार। और अल्लाह हमारी मुरादें हमारी इबादतें सब कबूल करे, अल्लाह हमारी मुरादें पूरी करे, अल्लाह हमारी इबादतें कबूल करे। तो बहरहाल बहुत प्यारी रात थी और हम खुश नसीब लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी में वो रात आई। एक बात है, मतलब इतनी गर्मी नहीं हुई जितनी गर्मी होती है रमज़ान महीने में, इतनी गर्मी नहीं थी। जब हम छोटे होते थे यकीन करें तब इतनी गर्मी होती थी, इतनी बुरी हालत होती थी, लेकिन ईमान इतना माशाल्लाह मजबूत होता था कि छोटे छोटे होते थे लेकिन हमें रोज़ा रख के परवाह नहीं होती थी गर्मी है या नहीं, हमें नहीं होती थी। बच्चों को क्या होती है, लेकिन है ना रोज़े रखते थे पूरे पूरे। और माशाल्लाह से यकीन करें मैं सोचती हूँ उस वक्त के अल्लाह पाक ने शायद हमारी इबादतें कबूल की होंगी और रोज़े कबूल की होंगी, क्योंकि इतनी चाहत होती बस रोज़ा रखना है। खाने का भी लालच नहीं होता था कि भाई इफ्तार में इतनी ढेर चीज़ें हों, ये वो, बस रोज़ा रखना है, चाहे खुले बेशक हो पानी से, लेकिन रोज़ा रखना है। और यकीन करें बचपन के दिन भी क्या होते हैं, क्या बात है। और कार्ड हम लोग जब छोटे होते थे तो ईद कार्ड वगैरह होते थे कि ईद कार्ड मतलब ईद पर है ना शौक होता था कि भाई ईद कार्ड लेकर आएँ। वो 1-1 रुपये वाले कार्ड मिलते थे और फिल्मी कार्ड होते थे, वो भी होते थे, और एक बड़े बड़े जो मार्केटों में मिलते थे वो दूसरे वाले बड़े कार्ड, वो महंगे मिलते थे। और पर हम बच्चे होते थे, हम वो 1-1 रुपये वाले जो ये फिल्मी कार्ड होते थे जिन पर जो स्टार होते हैं उनकी तस्वीरें बनी होती हैं, उन कार्डों के लिए हम लोग यकीन करें जमा करते थे। ये दोस्त का है, इस दोस्त का, इस दोस्त का, इस दोस्त का, इसके साथ चूड़ियाँ, भले 1-1 दर्जन चूड़ियाँ लगाते थे लेकिन रख के ज़रूर है ना कहते हैं देते थे। बहुत अच्छा वो दौर था, बहुत अच्छा वक्त था। यकीन करें आजकल तो परवाह ही नहीं है किसी को किसी की, किस कहाँ कोई सगे बहन भाई नहीं पूछते
दोस्तों की तो बात अलग रहेगी, लेकिन बहन भाई नहीं एक दूसरों को पूछते। तो बहरहाल, लेकिन हम लोग यकीन करें, स्कूल की जो दोस्तें होती थी, भाई हाँ तुझे भी कल है ना देंगे कार्ड, जो तेरा गिफ्ट लेके आना है। फिर उसको ना डाल के उसको बंद करके लिफाफे को उस पर लिखते थे, शायरियाँ लिखते थे। और शायरियाँ इतनी अच्छी अच्छी लिखते थे यकीन करें, ईद आई ज़माने में कोई सी भी दोस्त होती थी उसका नाम लेके फलानी मतलब फिसल गई गुसल खाने में, और पता नहीं क्या क्या इतनी अच्छी अच्छी शायरी होती थी यकीन करें। और वो लिखते थे, फिर उस गिफ्ट बना के साथ देते थे कि भाई, और फिर एक वो होता था कि भाई हम है ना कहते हैं जल्दी से दे दें, फिर वो भी हमें कार्ड दे। अच्छा, जो कार्ड के साथ गिफ्ट आता था, गिफ्ट से ज़्यादा जो होता था वो कार्ड की होती थी कि उसमें लिखा क्या है, क्या शायरी लिखी है। तो यकीन करें बहुत अच्छा वक्त होता था, बहुत अच्छा दौर था, बहुत अच्छा। अब नहीं है, यकीन करें, अब ये मोबाइलों ने बड़ा गरक कर दिया है, यकीन करें। और पहले पहले ज़माने में शादी कार्ड देने जाते हैं, आजकल तो लोग फ़ोनों पे दावत दे देते हैं। पहले स्पेशली चाहे कितने भी दूर रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो कार्ड देने के लिए आते थे कि भाई शादी का कार्ड देने चल रहे हैं। तो इसी तरह से पहले प्यार मोहब्बत होती थी और लिहाज होता था, इखलाक होता था। आजकल नहीं, आजकल ख़त्म हो गया। ये पकौड़ों का बैटर बनाया है। मेरी बेटी को ऐसे पकौड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। ये देखिए देखिए, आलू वाले, प्याज वाले नहीं, आलू वाले। ये देखिए बारीक बारीक काट के, और ये वाकई बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। ये ना पकौड़ों का मसाला मिलता है, ये देखें, देख रहे हैं अपन जो मतलब अलहदा अलहदा डालते हैं, ज़ीरा धनिया कुटी हुई मिर्च, जो जो चीज़ें इन पकौड़ों में डलती हैं अपन अलहदा अलहदा से लेके डालते हैं ना। लेकिन बाज़ार में ना पकौड़ा अगर जाए ना, जैसे जहाँ से हम मिर्ची वगैरह लेते हैं, तो उनको बोले ना जाकर के भी पकौड़ा मसाला दे दो, तो यकीन करें कि वो पकौड़ा मसाला दे देंगे। और इतना ईजी होता है कि अगर मिसल जैसे बच्चियाँ होती हैं जिनको नहीं पता होता है कि भाई कितना डालना है, क्या नहीं, तो इसमें से बस वो इस मसाले में से ना जितना उसको मतलब तेज़ या हल्का करना होता है, फिर तेज़ मसाला खाना है तो वो उस हिसाब से बस चम्मच भरा और डाल दिया। इस तरह से फिर ज़ीरा अलहदा, कुटी मिर्च अलहदा, नमक अलहदा। फिर बच्चे ना, बच्चियाँ डिस्टर्ब हो जाती हैं कि इनको पता नहीं चलता, कभी पकौड़े फीके रह जाते हैं, कभी जो है नमक तेज़ हो जाता है, इस तरह होता है। इस वो कहती है फिर हमें पता नहीं चलता कि कितना कितना डालना होता है। तो बहरहाल ये पकौड़ा जो मसाला है ना बेहतरीन है, टेंशन फ्री कि भाई उसमें से थोड़ा थोड़ा नहीं, बिल्कुल भी सब कुछ मिक्स है, सूखा धनिया अजवाइन हर चीज़, बहुत ज़बरदस्त मसाला है, बहुत ही ज़बरदस्त। पकौड़े इसमें डल गए, ये देखिए, ये देखिए। ये लो, आगे पीछे करो। उस दिन हम मम्मी के घर पे थे ना, तो वहाँ पे आए थे ना वो ये देने के लिए कूपन, ये देखें। लेकिन हमने अभी तक कुछ भी नहीं मंगवाया है इसके अंदर, क्योंकि हम लोग थोड़ा रहते हैं साइड एरिया पे रहते हैं, तो हमारे यहाँ तक वो लोग डिलीवर नहीं करते। तो हमारे लिए मतलब हैदराबाद के एरिया के अंदर, तो हम यहाँ तक तो वो आ नहीं सकते इतनी दूर तक। बाकी ये इसकी डील अच्छी है, काफ़ी अच्छी अच्छी इसमें डीलें हैं, ये देखें, देख रहे हैं, ये देखें, काफ़ी अच्छी डील है। तो कार्ड तो मैंने ले लिया था, अब देखते हैं कब मंगवाते हैं इसके अंदर से, क्योंकि काफ़ी हमें डिस्काउंट मिलेगा इसका। तो अब पिज़्ज़ा वगैरह ज़्यादा है, ये देखें, ये देख रहे हैं आप लोग, देखें, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें। तो अभी तक हमने तो कुछ भी नहीं मंगवाया है, अब जब मंगवाएंगे खाएंगे तो फिर आपको रिव्यू देंगे, बताएंगे कि भाई कैसा मज़ा है इसका, कैसा जायका है। लेकिन वो कह रहे थे 1 साल तक मतलब आपको हाफ मतलब है ना डिस्काउंट मिलेगा। जो चीज़ अगर 1200 की है वो 600 में मिलेगी आपको, जो 600 की वो 300 की मिलेगी, जो 2400 की वो 1200 की मिलेगी। तो इस तरह से मतलब काफ़ी अच्छी मतलब। और ये कार्ड हमें मिला था शायद मेरा ख्याल से 600 रुपये का, शायद 600 का मिला है। तो ले लिया हमने कहा चलो देखते, मेरी बेटी को बड़ा शौक है, तो वो कहती मम्मा मैंने लेना है, मैंने कहा ले लो।
तो उसने ले लिया, लेकिन अब हम थोड़ा दूर है ना, अब यहाँ पे दिल तो उसका करता है कि मंगवाऊँ, लेकिन इतनी दूर तक वो नहीं आ सकते। तो फिर यही हो सकता है कि अब अम्मी के घर जाएं तो फिर वहाँ मंगवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ऑटो वाहन जो है ना करीब है, तो फिर वो वहाँ से हम मंगवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मंगवाएंगे, खाएंगे, फिर आपको बताएंगे। नमाज हमने पढ़ ली, रोज़ा भी खोल लिया, और आपको दिखाती हूँ। देखें अभी सामने, ये देखें मस्जिद में भी नमाज हो गई है। देखें, देख रहे हैं ना, ये देखें, ये देखें बंदे निकल रहे हैं, मैं साइड पर हो गई हूँ थोड़ा। ये देखें, देख रहे हैं ना, रोज़ा खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज भी हो गई है, और हवा माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। और हैदराबाद की तो हवा वैसे ही कहते हैं कि बहुत ही प्यारी होती है। दिन में कितनी भी गर्मी हो ना, लेकिन शाम बड़ी ठंडी होती है, रात वाकई बहुत ठंडी होती है, और इतनी अच्छी हवा चलती है माशाल्लाह कि मैं बता नहीं सकती, इतनी अच्छी। और छोटा सा व्लॉग था, मैंने कहा अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूं, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं गलत तो नहीं कहा मैंने, कि पहले ईद बहुत अच्छी होती थी, बहुत प्यारी होती, बहुत मज़ा आता था। आजकल की ईदों में वो खुशियाँ नहीं हैं, यकीन करें बिल्कुल भी नहीं जो पहले होती थी। पहले मतलब ये ना कि इतना शोशा नहीं होती थी, दिखावा नहीं होता था इतना ज़्यादा कि भाई पहले जो ईद के कपड़ों बनाने का इतना शौक होता, अब तो हर महीने ही सूट बन रहा होता है, तो वो खुशी नहीं होती जो पहले होती थी। यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि कपड़े बनाने हैं, शॉपिंग करनी है। अब तो हर महीने ही मतलब लोग कपड़े बना रहे होते हैं, शॉपिंग ही कर रहे होते हैं, तो दिल ही ख़त्म हो गए, मर गए। तो बहरहाल खैर, अल्लाह सबको प्यार मोहब्बत दे, सब बहन भाइयों में आपस में, उनके सदक़े हमारे भी अल्लाह मियाँ बहन भाइयों में आपस में बेइंतहा प्यार दे। और लेकिन है ना, बस होता है ना कि पहले जैसी ईद नहीं है यार, वाकई सच में यकीन करें कि पहले जैसी ईद नहीं है। तो चलें, आप मुझे अब इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने।